जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का हमारा प्रमुख विषय है श्री बाला त्रिपुर सुंदरी पूजन पद्धति। इस आध्यात्मिक यात्रा और इस आध्यात्मिक साधना में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं श्री बाला त्रिपुर सुंदरी पूजन पद्धति के विषय में क्या क्या महत्वपूर्ण अंग हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण विषय है जिसे श्री विद्या साधकों को करना चाहिए, जिसमें से प्रमुख जो होते हैं जैसे विनियोग, न्यास, सेतु, महासेतु, मुख शोधन, कुल्लुका, उसके उपरांत संजीवन, शापोद्धार, उत्कीलन, ये सारे विषय मैं कवर करूंगा और संपूर्ण विषय को आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। एक मन में हर व्यक्ति के एक शंका बनी ही रहती है जब वो किसी पथ पर आगे बढ़ता है। वो शंका यही रहती है कि कहीं हमसे कुछ कहीं पर गलती तो नहीं हो रही है, और यह स्वाभाविक है ये प्रश्न आना। तो आज आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में मैं ये सारे जो मैंने चीज़ें बताई हैं, संजीवन, उत्कीलन, शापोद्धार, ये सारा विषय बताऊंगा। और यह जो मन का एक जो विषय है कि कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी इस शंका को दूर करें कि कहाँ पर क्या गलतियां हो रही है। मैं सीधे सीधे अपने विषय पर ही आता हूँ। देखिए, मैं सारी चीजें बताऊंगा, षोडशोपचार कैसे करना है, पूजन कैसे करना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो देखिए, सर्वप्रथम जब आपको, वैसे कई साधकगण हमें मिलते हैं कि हमें सीधे सीधे पंचदशी मिल गई या षोडशी मिल गई, लेकिन क्रम ऐसा नहीं है भैया। क्रम से अगर आपको जाना हो तो सर्वप्रथम श्री बाला त्रिपुर सुंदरी ही आती है। तो अगर कोई कक्षा 1 का बालक है और वो सीधे जो है कक्षा 5 में जाएगा तो क्या वो उत्तीर्ण हो पाएगा? वो ना तो 1 का रह पाएगा ना 5 का रह पाएगा। तो क्रम से चलेंगे तो प्राप्ति होगी। चलिए, देखिए, सर्वप्रथम आप स्नान आदि इत्यादि करके निवृत्त होकर के जब आते हैं अपने भगवान मंदिर के कक्ष में, तो अपने आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठे, शिखा बंधन अपनी कर लें। ठीक है। उसके बाद में तिलक इत्यादि जो धारण करना उसको करें। उसके बाद में अपने आसन के अग्रभाग में, मतलब आसन के जो आगे का थोड़ा रहता है, उसके ऊपर आपको जो है ओम आधार शक्ति नमः यह करके गंधाक्षत पुष्प छोड़ना है। ठीक है। उसके बाद उस मंडल पर जल छिड़क दें, नमः का उच्चारण करते हुए, नमः। फिर पंचपात्र रखकर, पंचपात्र जिससे आप आचमन इत्यादि करते हैं, संकल्प विनियोग करते हैं, तो वो पंचपात्र है। तो उस पंचपात्र को उसके ऊपर रखने के बाद में गंध पुष्प छोड़ दें उसके अंदर में, और अंकुश मुद्रा बनावे। अंकुश मुद्रा इस प्रकार से बनती है। अंकुश मुद्रा को उस पंचपात्र के ऊपर रख करके आप ये बोले, ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। यह बोल करके आपको फिर आचमन करना है पंचपात्र से थोड़ा थोड़ा जल लेकर के। पहला मंत्र होगा ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये 3 बार जल कर लेना है। और उसके बाद में चौथा मंत्र है ओम ऋषिकेशाय नमः से आपको हस्त को प्रक्षालन करना है। कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं, ओम केशवाय नमः ऐसे करके ऊपर कर लेते हैं। नहीं भैया, वो झूठा हो गया आपका मसीह। केशवाय नमः बस ऊपर नहीं रखना, वापस केशवाय नमः ऐसा नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद में पश्चात जो है, अब आप भूतोपसारण करना पड़ता है, जिससे आपके आगे पीछे कोई भी किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा है तो वो उस समय पूजा से शुरू होने से पहले दूर हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाथ में जो है आप थोड़े से जो है अक्षत रख सकते हैं, या पर पीली सरसों रख लें, और यह मंत्र बोलना है ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूवि संसिता ये भूता विघ्न करतारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। ऐसा बोल करके वो चारों दिशाओं में छोड़ देना है वो पीली सरसों को। इसका अर्थ यही होता है कि भगवान शिव की आज्ञा से आप जो भी कुछ यहाँ पर है वो यहाँ से बाहर दूर चली। ठीक है। उसके बाद में फिर से आसन को शुद्धि करना है। इसके लिए ये मंत्र गंधाक्षत आसन के ऊपर छोड़ना है। ओम ह्रीम आधार शक्ते कमलासनाय नमः। अब इस आसन शुद्धि का विनियोग भी है। विनियोग ऐसे बोलना है ओम अस्य आसन शोधन मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलम छंद कूर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः। फिर उसके बाद में न्यास है मेरु पृष्ठ से नमः शिरसे सुतलम छंद से नमः मूक मुखे कूर्म देवताय नमः हृदय आसनोपवेशने विनियोगाय नमः सर्वांगे। उसके पश्चात में जो है गंधाक्षत लेकर के इस मंत्र को बोलना, ओम पृथ्वी त्वयाधृता लोका देवी त्वं विष्णुनाथता तंच धारे माम नित्यं पवित्रं कुरु चासनम
इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आसन के नीचे पर रख देवे। फिर उसके बाद में उसी पंचपात्र से फिर से अपना शोधन करें। तो पहला जल लेकर के ये बोलना है, ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामि स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि स्वाहा, नहीं क्षमा करें, ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। ये हो गया। उसके बाद में जो आपके अगल बगल जो भी पूजन की वस्तुएं रखी हैं उन पर मार्जन करना पंचपात्र के जल से, इस प्रकार। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्यास्मेत् पुनरेकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, बाहर और अंदर की शुद्धता हो, ऐसा इस मंत्र का आशय है। उसके बाद में गुरु का पूजन करना है। गुरु पूजन देखिए कैसे करना है। अगर आपको मिली है बाला त्रिपुर सुंदरी या पंचदशी, तो गुरु पादुका होती है। तो गुरु पादुका करने के लिए आपको इस प्रकार से मृगी मुद्रा बनाना होता है। अब मृगी मुद्रा बना करके अंत में गुरु का नाम जोड़ना, गुरु परमेष्ठी गुरु का नाम जोड़ा जाता है। तो सर्वप्रथम इस प्रकार से ऐसा करके इस मस्तक पे रखें और मैं जो मंत्र बोलता हूं उसको आप ध्यान से सुने, आपको ये पुस्तक में मिल जाएगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सो हंसा शिवा सोहम हसक प्रेम हसक मलवरियों ह्यसो सहक मलवरीं सो हंसा शिवा सोहम स्वरूप निरूपण हेतवे श्री गुरुवे नमः। अमुकानंदना श्री पादुकाम पूज्यामि नमः। अब अपने यहाँ पर गुरु का नाम ले लें, जो भी नाम है उनका नाम लेकर के श्री पादुकाम पूज्यामि नमः। ये आपने किस लिए किया? स्वरूप निरूपण हेतुवे, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए। फिर दूसरी बार उसी प्रकार से 3 बार रखे रहना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सो सोहम हंसा शिवा हसक प्रेम हसक मलवरियों ह्यसो सहक मलवरीं सो सोहम हंसा शिवा स्वच्छ प्रकाश विमर्श हेतवे श्री परम गुरुवे नमः। अमुकानंदनाथ, अब यहाँ पर परम गुरु आ जाएंगे, उनका नाम लेकर के श्री पादुकाम पूज्यामि नमः। अब फिर से तीसरी बार उसी प्रकार से रखना, मृगी मुद्रा बना करके। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सो हंसा शिवा सोहम हंसा हसक प्रेम हसक मलवरीं ह्यसो सहक मलवरीं सो हंसा शिवा सोहम हंसा स्वात्माराम पंजर विलीन तेज से श्री परमेष्ठी गुरुवे नमः। आपके परमेष्ठी गुरु का नाम लेना। अमुकानंदना श्री पादुकाम पूज्यामि नमः। अभी आपका गुरु पादुका पूजन हो गया। उसके बाद में प्राणायाम आता है। अब आपको जो, जैसे कि आप बाला की आपको दीक्षा मिली है, तो बाला मंत्र से आपको 3 बार प्राणायाम करना है। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए श्वास भरना है, फिर इसको दबा करके छोड़ना है, फिर इधर से भरना है। 3 बार कम से कम यह प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। ये इससे क्या होता है कि जिस प्रकार से इसके लिए श्लोक कहा गया है, यथा पर्वत धातु नाम दोषान हरति पावक एवं अंतर्गतम पापम प्राणायामेन दह्यात्, अर्थात पर्वत से निकले धातुओं का मल जिस प्रकार से अग्नि में से जल जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से आंतरिक पाप जल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है भगवान गणपति का पूजन करना है। ये मंत्र सभी को आता ही होगा। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपितजम्बुक फलचारु भक्षणम उमाशतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणपति का गंधाक्षर से पुष्पन कर लेना है। उसके बाद में संकल्पात। भैया एक बात बता दूं आप सभी को, बिना संकल्प के कोई भी पूजा आपकी वो सफलता नहीं दे पाएगी जो आप चाहते हैं। तो संकल्प बहुत आवश्यक होता है। मैं संकल्प यहाँ बोल देता हूँ और इसमें आपको ये भी समझा दूंगा कि इस संकल्प में आप सपर्या कर रहे हैं तो सपर्या बोल दें, आप जप करने जा रहे हैं तो जप बोल दें, पूजन करने जा रहे हैं तो पूजन बोल दीजिएगा, वो मैं अंत में बता दूंगा। ओम तत्सद्य परमात्मन आज्ञा प्रवर्तमानस्य अमुक संवत्सरस्य, जो संवत्सर वर्तमान में चल रहा हो, श्री सेतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भरत खंडे अमुक प्रदेशे, जो भी शहर का नाम हो, अमुक स्थान है जिस जगह पे आप रहते हो, अमुक ऋतु अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशि स्थिते चंद्रे अमुक राशि स्थिते सूर्य अमुक गोत्रोत्पन्ना, आप जिस गोत्र से उत्पन्न है ये सभी आपको पत्रा में मिल जाएंगे। नामने श्री त्रिपुराम्बाया प्रसाद सिद्धि द्वारा मम सर्वाभिष्ट सिद्ध्यर्थे यथाशक्ति यथा ज्ञानेन यथा संभावितोपचार द्रव्ये सांगावरणे श्री जगत जननी आदि विद्या बाला त्रिपुर सुंदरी। अब यहीं पर सपर्या कर रहे हैं तो सपर्या करी से, जप करने जा रहे तो जप करी से, पूजन करने जा तो पूजन करी से, तो जप करी से, ठीक है। अब उसके बाद में जो है आपके पास में यंत्र है तो यंत्र का पूजन करना चाहिए, बाला त्रिपुर सुंदरी का। नहीं अगर चित्र है तो चित्र में भी पूजन करना चाहिए। क्योंकि एक बात बता दूं भैया,
आज के समय में आप किसी सामान्य व्यक्ति को भी निमंत्रण दे बुलाते हैं ना, तभी वो आता है। बिना बुलाए तो वो सामान्य व्यक्ति भी नहीं आता है। तो बिना भगवती को बुलाए, बिना उनका आवाहन करे तो एक सामान्य व्यक्ति नहीं आता, तो पराम्बा कहाँ से आ जाएगी। तो ये उसके बाद में षोडश उपचार है, भगवती का आवाहन करना है। कैसे करना मैं बताता हूँ आपको। इससे सर्वोत्तम है श्री सूक्त से किया जाए तो अति उत्तम है। श्री सूक्त से ही षोडशोपचार भगवती के हो जाते हैं। ठीक है, यदि श्री सूक्त के द्वारा भगवती बाला सुंदरी का षोडशोपचार पूजन किया जाए तो उनकी कृपा चारों ओर से साधक को भिगो देती है। षोडशोपचार पूजन में आवाहन, आसन, अर्घ्य, आचमन, स्नान इत्यादि ये सब आते हैं। ठीक है, अब आवाहन करना है। देखिए आवाहन मैं खाली एक मंत्र बोल देता हूँ, आप सब समझ जाएंगे। ओम हिरण्मृणाम हरणीम स्वर्णत सदाम चंद्राम, इस मंत्र से भगवती को आवाहन करना, इस प्रकार की मुद्रा दिखा करके। अगर ये बोल पाए तो ठीक है, नहीं तो ये बोल दें ह्रीम बाला सुंदर्ये दिव्ये नमः आवाहनम समर्पयामि। उसके बाद में भगवती को आसन देना है। आपके घर कोई आता है तो फिर आपको पैर धुलाते हैं, घर पर बिठाते हैं, तो उस प्रकार से उनको आसन देना है इस मंत्र से। ताम मावा जातवे दो लक्ष्मी, ये पूरा मंत्र बोल देवे। अगर नहीं ये पूरा मंत्र बोल पाते हैं तो ह्रीम बाला सुंदर्ये नमः आसनम समर्पयामि, आसन दे देना है। उसके बाद में पाद्य, भगवती के पाद प्रक्षालन करना है इस मंत्र से। अस्फुरणामृत मध्याम हस्तिनाथ प्रबोधनीम श्रियम देवी मुपवे, ये इस मंत्र से आप जो है उनको देवे। अगर ये पूरा मंत्र नहीं बोल पाते तो इतना बोल दीजिएगा, ह्रीम बाला सुंदर्ये नमः पाद्यम समर्पयामि। ठीक है, अब अर्घ देना है। अर्घ में जो है, अर्घ में आपका जो है जल आ जाएगा, रूली आ जाएगा, गंधाक्षत आ जाएगा, पुष्प इत्यादि सभी कुछ आ जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से अर्घ जो है यंत्र के ऊपर देना है इस मंत्र से। कांग सोस्मिताम हिरण प्राकारा माद्राम जलम त्रिम तृप्तां तृप्यन्तीम पद्मे सदाम पद्मनाम, ये पूरा मंत्र ये समझ लीजिए, पूरे मंत्र से आपको देना है। अगर इतना बोल पाते हैं तो उत्तम, नहीं तो ह्रीम बाला सुंदर्ये नमः अर्घ्यम समर्पयामि, ऐसा कर देना है। उसके बाद में अर्घ के बाद में आचमन देना है। चंद्राम प्रभासाम ये सा ज्वलंतीम श्रियम लोक, इस मंत्र से देना है। बोल पाए तो ठीक, नहीं तो अन्यथा ह्रीम बाला सुंदरे नमः इत्यामाचमनियम समर्पयामि। मैं जो भैया विधि और विधान बता रहा हूँ बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो विषय है ना श्री विद्या बहुत जटिल विषय है। इसके मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस विषय में कुछ बात कर सकूं या कह सकूं या आप लोगों को बता सकूं। भगवत जी की कुछ पराम्बा की कुछ कृपा है जो थोड़ा बहुत हम आप सभी को बता पा रहे हैं। तो बहुत सरल विधि बता रहा हूँ, और श्री विद्या एक बहुत क्लिष्ट विषय है, इसको समझना और समझाना दोनों बहुत कठिन है। ठीक है, उसके बाद में स्नान इस मंत्र से होगा। आदित्य वर्णे तपसोदि जातो वनस्पति वृक्षोत बिल्ला तत्फलानि तपसानंतु मायांत्रा शिवाया लक्ष्मी, इस मंत्र से कर देना। बोल पाए तो ठीक, नहीं तो अन्यथा ये बोल दे ह्रीम बाला सुंदर्ये नमः स्नानम समर्पयामि। उसके बाद में स्नान के बाद में पंचामृत। अब पंचामृत का एक थोड़ा मैं भ्रम दूर कर दूं आप सभी का। पंचामृत जो कहा गया है सिर्फ इन्हीं चीजों से बनता है, दूध दही शहद शक्कर घी, जो आपको पता है। बहुत से लोग उसके अंदर में काजू बादाम पिस्ता वो मखाना दुनिया भर के मिला देते हैं, वो उचित नहीं है। पंचामृत का मंत्र भी में भी जो आता है, मंत्रों के अंदर भी यही 5 चीजें का ही मंत्र है, तो मात्र यही मिलाएं। बहुत आपकी इच्छा श्रद्धा हो तो ज्यादा से ज्यादा उसमें थोड़ा केसर मिला सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिला सकते। तो पंचामृत से इस मंत्र से देना आपको। उपैतुमाम देवसका कीर्ति स्मरणासा प्रादुर्भूतोस्मिन् राष्ट्रमिस्मिन् कीर्तिमिद्धं ददातु मे। बोल पाए तो ठीक, नहीं तो अन्यथा यह बोल देवे ह्रीम बाला सुंदर्ये नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। उसके पश्चात जो ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन का अर्थ होता है उबटन, इस मंत्र से देना। अग्वं सुनाते अग्वं सो प्रजताम परुगा परु गंधस्य सोम मवतु मदाय रसो अच्युतः नाना सुगंधि द्रव्यम च चंदनम रजनीयताम ऊर्ध्वतम मया दत्तम स्नानार्थम प्रतिगृहीताम। बोल पावे तो ठीक, नहीं तो अन्यथा बोल दे ह्रीम बाला सुंदर्ये नमः ऊर्ध्वतन स्नानम समर्पयामि। उसके बाद में भगवती को वस्त्र पहनावे। वस्त्र के अभाव में नहीं हो तो कम से कम एक हाथ का मूली का टुकड़ा लेकर के ऐसे कर दें। पहनाना तो वस्त्र चाहिए, बाकी आपकी श्रद्धा अनुसार है, आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो वो ही आप समर्पित करें। इस मंत्र से देना है आपको वस्त्र। क्षुत पिपासा मलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीम नास्याम हम भूतिम समृद्धिम च सर्वानुनद में गृहात। बोल पावे तो सही, नहीं तो अन्यथा ये बोल दे ह्रीम बाला सुंदरे नमः वस्त्रादिकम समर्पयामि। उसके बाद में गंध, जो चंदन है, गंध द्वारा अंतरा दर्शन पुष्टाम करी श्रीम श्रीम सर्वभूतानां ताम होपे श्रीम। बोल पावे तो सही, नहीं अन्यथा ये बोल दे ह्रीम बाला सुंदरी नमः गंधम समर्पयामि। उसके बाद में सौभाग्य सूत्र। सौभाग्य सूत्र होता है कि जो गले में जो स्त्रियां पहनती हैं, जिसको कहते हैं मंगल, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप समझ गए होंगे। तो भगवती का वो उसको उनको सौभाग्य सूत्र देना है।
सौभाग्य सूत्रम वरदे सुवर्णमयी संयुतम कंठे वंदनामि देवेशी सौभाग्यम देहि मे सदा। इस नहीं बोल पावे तो ठीक, नहीं तो ये बोल दे ह्रीं बाला सुंदरे नमः सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। उसके बाद में अक्षत मनसः कामाकुतिं वाच सतमसी महिं पशो नाम रूपन्न स मैश्री श्रतामिष। उसके पश्चात बोल पाए तो सही, नहीं तो आखिरी में मैं बोल दिया करूंगा, इतना ही समझ जाइएगा। ह्रीं बाला सुंदरे नमः अक्षतां समर्पयामि। उसके बाद में हरिद्रा मतलब हल्दी, हाँ मंगल सूत्र, सौभाग्य सूत्र अर्थात मंगल सूत्र होता है। तो या तो आप जो है बाजार से एक मंगल सूत्र ले आवे और भगवती को हमेशा पहनाए रखें और उसी पे जो स्पर्श कर लिया करें, ठीक है। उसके बाद में हरिद्रा आएगी। हरिद्रा रंजिता देवी सुख सौभाग्यदायिनी तस्मात् त्वं पूजयामि त्वं दुख शांति प्रेक्ष में। ह्रीं बाला सुंदरी नमः हरिद्रां समर्पयामि। कुंकुम अर्थात रोली, कुंकुमं कांचितम दिव्यम कामनीकां संभवं कुंकुमेनार्चितो देवी प्रसीद बाला सुंदरी। बोल पावे तो सही, नहीं तो ह्रीं बाला सुंदरी नमः कुंकुमं समर्पयामि। सिंदूर सिंदूराभरणं जपाकुश समन्वितं पूजिता च मया देवी प्रसीद बाला सुंदरी। ह्रीं बाला सुंदरी नमः सिंदूरं समर्पयामि। उसके बाद में पुष्पमाला कर्दमेन प्रजा भूतामयी संभव कर्दम श्रियं वासय मुकुले मातरम पद्ममालिनीं। ह्रीं बाला सुंदरी नमः पुष्पमालम समर्पयामि। मंत्र बोल पाए तो ठीक, नहीं तो आखिरी में यही बोल दिया करें। फिर धूप आपाश्यन्तु धान चक्लित वस्मे गृह निच देवी मातरम श्रियं वासय मुकुले। ह्रीं बाला सुंदरी नमः धूप प्रमाग्रापयामि। धूप दिखा देवे। दीप सरसिरजनले सरोज हस्ते धवलतर सकाम सुगंध माल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम। ह्रीं बाला सुंदरे नमः दीपम दर्शयामि। उसके बाद में नैवेद्य आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यं लक्ष्मीं जातवेदोमावह। ह्रीं बाला सुंदरे नमः नैवेद्यं फलं च निवेदयामि। उसके बाद में आपने नैवेद्य दिया है। नैवेद्य में भगवती को प्रिय क्या है मैं बता देता हूँ। पायस मतलब अर्थात खीर प्रिय है और मालपुआ प्रिय है। बाकी आपके पास में जो हो वही आप चढ़ावें, बाकी उनको क्या प्रिय मैं बता दिया आपको। ऐसे बोल देना ओम अपापूपानि च पाक्वानि मंडका वटकानि च पायसापुमन्तं च नैवेद्यं प्रतिकृतां। ह्रीं बाला सुंदरे नमः पायसापुमन्न निवेदयामि। उसके बाद में तांबूल अर्थात पान। ताम मावा जात विदोल श्रीमद्गामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावो दासो स्वान्देयं पुरुषानहम्। ह्रीं बाला सुंदरी नमः मुखावसार्थे तांबूलं समर्पयामि। उसके पश्चात दक्षिणा। यह शुचि प्रहितो भूत्वा जुह्यादाचमनमं सूक्तं पंचश्च श्रीकामा च ततं जपेत। ह्रीं बाला सुंदरी नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। उसके पश्चात ये आपका षोडशोपचार पूजन हो गया। उसके बाद में पुष्पांजलि दे देना है, हाथ में जो है पुष्प इससे लेकर के आप ये मंत्र बोल पावे तो ठीक, नहीं तो भगवती का ध्यान करके आप यंत्र के ऊपर चढ़ा देवे। मंत्र तो ये है ओम जज्ञेन जगमय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमाना सचंद्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण बाला सुंदरी। आगे श्लोक तो बहुत बड़ा लेकिन इतना ही पर्याप्त है। उसके पश्चात में बोल पावे तो सही, नहीं तो ये बोले ह्रीं बाला सुंदरी नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। उसके पश्चात में आरती। आरती आप पूरा कर सके तो ठीक है, नहीं तो जो है थोड़ा सा कपूर डाल करके भगवती को इस प्रकार से नीराजन कर सकते हैं। ओम कर्पूरे वर्ति संयुक्तम वनिना दीप्तम च नीराजनम च देवी शीघ्रतां जगदम्बिके। ह्रीं बाला सुंदरे नमः नीराजनम समर्पयामि। प्रदक्षिणा वहीं बैठे बैठे भावना कर लें कि हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ह्रीं बाला सुंदरी नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। अब भगवती के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। पूजन समाप्ति के पश्चात अनुग्रह, उनका हमें वात्सल्य मिले, उनकी कृपा मिले, उसके लिए प्रार्थना करना है। आप कर पाए तो ठीक, तो मन में खाली आप चिंतन कर लें। श्लोक यह है ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारणीं करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी सुवानि भद्राणि विहन्तु चापदा। ओम सुदासुरे पूर्वमभीष्ट संश्रया तदा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी सुवानि भद्राणि विहन्तु चापदा। ओम याचस्मता तत्क्षणमेव हन्तिना सर्वापदो भक्तिमिदं मूर्तिभिः करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी सुवानि भद्राणि विहन्तु चापदा। ओम सर्वा बाधा प्रश्नं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी सुवानि भद्राणि विहन्तु चापदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके करोतु साना शुभ हेतुरीश्वरी सुवानि भद्राणि विहन्तु चापदः। इस तरह से अनुग्रह श्लोक बोलें भगवती को, वह जो फिर भगवती को निवेदित कर दें और ऐसा भाव रखें
मत्स्य महापातकी नास्ति पापग्नि तत्समान ही एवं ज्ञाता महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे माँ, मेरे जैसा पातकी नहीं और आपके जैसा कोई क्षमाशील नहीं, तो मैं जिस योग्य हूँ माँ वैसे ही आप कृपा करें, ऐसा बोल देना है। ओम शिवार्पणमस्तु, ओम जगदम्बार्पणमस्तु, ओम श्री बाला सुंदरिया पराम्बार्पणमस्तु। उसके बाद में क्षमा प्रार्थना कर लें, भले 2 ही लाइन की हो कर लें, क्योंकि हमसे इस संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जिससे पूर्ण विधान हो गया, कुछ त्रुटि ना होते ही है, सब और सबसे होती है, तो क्षमा प्रार्थना कर लें। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानां विसर्जनं पूजां च न जानां क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। उसके पश्चात जो है भगवती से क्षमा याचना समर्पण करने के बाद में उनके परिवार का भी पूजन किया जाता है। तो परिवार का पूजन अर्थात जो है नव आवरण का पूजन, उसके लिए हमने बनाया हुआ है संक्षिप्त में श्री यंत्र संचित पूजन, उसको आप देख सकते हैं। तो इतना कर लेने के पश्चात जो है उसके बाद में अब आप जप करने के योग्य बनते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा विनियोग न्यास, तो हमें लगता है सबको पता ही होगा, आगे की क्या प्रक्रिया है वो मैं बताऊंगा जो अत्यंत आवश्यक है। मैं खाली बोल देता हूँ। ओम अस श्री बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र श्री दक्षिणामूर्ति ऋषि पंक्ति छंद श्री त्रिपुरा बाला सुंदरी देवतांग बीजम सौ शक्ति क्लिंग किलकम मम सर्वाभीष्ट सिद्धर्थे चतुर्वर्गाप्ते च जपे विनियोगः। न्यास शिरसि श्री दक्षिणामूर्ति ऋषि नमः मुखे पंक्ति छंद से नमः हृदय श्री बाला त्रिपुर सुंदरी देवताय नमः गुह्ये बीजाय नमः पादयो सौ शक्ति नमः सर्वांगे क्लिंग किलिकाय नमः नमः मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे चतुर्वर्गाप्ते च जपे विनियोगाय नमः। अंजलो अंगुष्ठाभ्यां नमः क्लीं तर्जनीभ्यां नमः सो मध्यमाभ्यां नमः ऐंगराम्बिकाभ्यां नमः क्लीं कृष्णाभ्यां नमः सो करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः खड़गन्यासाता फिर सो क्लीं क्लां ऐं हृदयाय नमः सो क्लीं ऐं शीर्षे स्वा सो क्लूं ऐं शिखाय वकट सो क्लीं ऐं कवचाय हुम सो क्लूं ऐं नेत्राय वकट सो क्लह ऐं अस्त्राय फट। उसके बाद में भगवती का ध्यान है, आप चिंतन भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। उसके बाद में मानस पूजा है। लम पृथिव्यात्मकम गंधम श्री बाला त्रिपुर सुंदरी पादुकाभ्याम नमः अनुकल्पयामि। मानस पूजा की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपने षोडशोपचार न किया हो, तो अन्यथा आप षोडशोपचार करते हुए आ रहे तो मानस पूजा की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तम पक्ष यह होता है कि मानस पूजा की जगह पर षोडशोपचार पूजन करें। आपके पास समय नहीं है, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि उतना षोडशोपचार करने का भी न मिले समय, उस टाइम आप मानस पूजन कीजिएगा, ठीक है। उसके पश्चात में जो है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे प्रमुख विषय। देखिए यहाँ पर जैसे कि पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था कि भगवती त्रिपुर सुंदरी का क्या कुल्लुका है और इनका में अलग अलग है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं इनकी जो कुल्लुका है ऐं क्लीं सो, ऐं क्लीं सो, भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी की कुल्लुका है ऐं क्लीं सो। सेतु इनका ओम है, महासेतु इनका ह्रीम है, मुख शोधन इनका वही होगा जो भगवती त्रिपुर सुंदरी का है, श्रींग ओम श्रींग ओम श्रींग ओम पैटर्न में, श्रींग ओम श्रींग ओम श्रींग ओम। उसके बाद पश्चात जपने से पहले उत्कीलन करें। उत्कीलन में ये आएगा ऐं क्लीं सो ऐं ऐं ऐं, 11 बार इसको जपना है, ऐं क्लीं सो ऐं ऐं ऐं। उसके बाद में बाला का संजीवन अर्थात मंत्र का संजीवन होना आवश्यक होता है, उसको ये बोलना है सौ ऐं क्लीं 11 बार, सौ ऐं क्लीं। उसके बाद में भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी मंत्र का साप विमोचन हुआ इस प्रकार होगा, ओम ह्रीम श्रीम बाले शिव सापम विमोचय फट स्वाहा। मैं रिपीट कर देता हूं, ओम ह्रीम श्रीम बाले शिव सापम विमोचय फट स्वाहा। इसके उपरांत जब आप भैया जप करोगे तब फल प्राप्ति की कामना आप कर सकते हो। तो ये जो मन में आप शंका रहती ना कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो को पूर्ण देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ पर क्या गलती हो रही है, क्या ये आप सारे विधान कर रहे हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं कर रहे हैं तो इसमें सुधार कर लें। और उस वीडियो में मैंने सब बताया हुआ है कि कितनी बार क्या क्या जपना है, फिर से एक बार बोल देता हूं मैं आपको। पहला चरण तो विनियोग न्यास होता है, द्वितीय चरण कुल्लुका मूर्धा में 11 बार, तृतीय चरण सेतु हृदय में 7 बार, चतुर्थ महासेतु कंठ में 7 बार, पंचम चरण जो मुख शोधन 11 बार, ये से सब है, ये सब करें आप। और निश्चित ही भगवती, देखिए भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी जो है श्री विद्या की प्रथम सीढ़ी है। जब तक आप प्रथम सीढ़ी पास नहीं कर सकते ना तब तक आप आगे क्लास में नहीं जा सकते। पंचदशी तो ग्रेजुएशन है, तो पहले आप ये करें, भगवती बाला त्रिपुर सुंदरी की सारी चीजों को करें नियम पूर्वतः। और कम से कम इनका हमारी दृष्टिकोण में 4 से 5 लाख जब निम्न कम से कम होना चाहिए, कम से कम
4 से 5 लाख जप हो। उसके पश्चात में जो है भगवान श्री महागणपति हैं, उसके पश्चात में जो है फिर भगवती पंचदशी हैं, षोडशी हैं, महाषोडशी हैं, पराषोडशी हैं, उसके बाद में पूर्णाभिषेक। एक विषय और बता देता हूँ, आप सभी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा। जो भी श्री विद्या के साधक हैं, यह हमारी बात प्रमाणित है, आप किसी भी तंत्र में जाके, स्वच्छंद तंत्र हो, सर्वोल्लास तंत्र हो, जहां भी जाकर ढूंढिएगा, अगर श्री विद्या में अगर किसी का प्रवेश है और वह उसका पूर्णाभिषेक दीक्षा नहीं होती है, तो भैया उसकी मुक्ति संभव नहीं है। तो प्रयास करें कि इस साधना में आपको अंत में पूर्णाभिषेक सदगुरु से मिल जावे, तो मुक्ति संभव नहीं है। प्रेत योनि में ही व्यक्ति रहता है, म्लेच्छी बना रहता है, भटकता ही रहता है जब तक पूर्णाभिषेक। तो दीक्षा लेना बहुत साधा, वो एक तो मिलना गुरु, सदगुरु मिलना कठिन है, एक तो वही बड़ी चीज है, और लेने के बाद में भी पूर्णाभिषेक भी होना उससे और भी कठिन विषय है। तो पूर्णाभिषेक होना ही चाहिए प्रत्येक श्री विद्या साधकों को। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय। हमारा यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो तो कृपया अवश्य लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेव।